प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हम ऐसी यात्रा आरंभ करेंगे जिसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। अगर आप हमें अगले 30 दिन देंगे तो हम आपको जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने की सीख देंगे। इस बारे में मदद के प्रति मैं बहुत उत्तेजित हूँ। पूरे महीने के लिए हर सोमवार हमारे अतिथि होंगे मेरे मित्र जॉन मैक्सवेल। जॉन की किताब विनिंग विद पीपल आज के विषय को संबोधित करता है, मनोदशा की सामर्थ्य। जॉन, स्वागत है। जॉयस, तुम्हारे कार्यक्रम में मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा शो और तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद है। तुम एक मेरी अच्छी मित्र हो। आपने मनोदशा के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आज जब हम कार्यक्रम शुरू करें तो क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि अगर हमें 30 दिन दिए जाएं तो अंत में लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा? कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात है, पूरे 30 दिन होने चाहिए। हम मसीह में एक समस्या है, हम 30 मिनट देकर कहना चाहते हैं ठीक है मैं अपनी मनोदशा बदल दूंगा, ठीक है मैं अपना आधा घंटा देता हूँ कि मैं अपनी मनोदशा बदल दूं। वास्तव में हमें सभी दर्शकों को एक साथ मिलकर कहना चाहिए। सामान्यतः वे कहते हैं नहीं, मनोदशा तो इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे पूरा 1 महीना चाहिए। जानते हम एक क्षण में आदत नहीं बदल सकते हैं, आदतों को बदलने में समय लगता है। मुझे आपके 30 दिनों का उपाय अच्छा लगा, क्योंकि अगर 30 दिनों में लोग इस कार्यक्रम और उसके संदेश के प्रति विश्वसनीय हैं तो जीवन में मनोदशा को बदलता पाएंगे। और मैं भी और आप भी जानते हैं, अगर मनोदशा बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हम हर सोमवार को बातें करेंगे, साथ में बाकी के दिनों में मेरा शिक्षण होगा, तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि मनोदशा कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्या सचमुच मनोदशा के बदलने से जीवन बदलता है? आइए कुछ लोगों को देखते हैं जिनका हमने इंटरव्यू लिया और कैसे उनकी हार की मनोदशा अब जीत की मनोदशा में बदल गई। मैंने सोचना और आशा रखना छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा भी एक भविष्य होगा और मेरे जीवन का कोई अर्थ होगा। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं, मैं बस एक वस्तु हूँ जिसका उपयोग आदमी कभी भी कहीं भी कर सकता है। मुझे सच में विश्वास था कि मैं नरक में हूँ, जीवन में इतना बखेड़ा था। आप ऐसी स्थिति में पहुंचते जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको लगता है कि संसार में आप ही अकेले इंसान हैं, आपको कोई नहीं समझ सकता और आप ही अकेले ऐसे हैं जो अपनी भावना से जूझ रहे हैं। जब मैं हताश थी, मुझे जीने की इच्छा नहीं थी और मैं दिन में 18 घंटे सोती थी। मुझ में अस्वीकार की भावना थी कि कोई मुझे नहीं चाहता। मेरे जीवन का न तो कोई अर्थ है, न ही उपयोग, और मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती, अच्छे से करूं और उसके लिए मुझे प्रशंसा मिले तो ठीक, अगर नहीं मिले तो भी ठीक। अब मेरे दिमाग में सकारात्मक चीजें भरी हैं, नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। उसकी कृपा से मैंने चंगाई पाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई पाई। चार्लेट जैक्सन ने एक नया जीवन पाया। जीवन में पहली बार मैं ऐसी स्थिति में थी जहां मैं तृप्त थी। प्रभु का वचन ही उत्तर है, प्रभु ही उत्तर है। वचन आपको बदल सकता है, वचन में बने रहिए। अगर किसी से कुछ कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि वचन में बने रहें, प्रभु को खोजते रहें, उसके साथ समय बिताएं, हार न माने। प्रभु ने मेरे अतीत के बंधत्व को तोड़ दिया है। चाहे मेरे अतीत में कुछ भी हुआ हो, प्रभु को मुझसे प्रेम है, मुझे स्वीकारा है। मैं जैसी भी हूँ, प्रभु को मुझसे प्रेम है। दूसरों के जीवन में प्रभु ने जो कुछ किया उसका साक्षी सुनना अद्भुत बात है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रभु व्यक्ति को मर्यादा नहीं देता, और अगर वो उन्हें असफलता से सफलता, नकारात्मकता से सकारात्मक तक लाने में मदद करता है तो आपके लिए भी अवश्य करेगा। अच्छा जॉन, मैं जानती हूँ कि मूलतः मैं आपको मनोदशा का विशेषज्ञ मानती हूँ क्योंकि आप अगुवाई के बारे में लोगों को और कला के बारे में सिखाते हैं। तो हमें बताइए, मनोदशा कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में? मनोदशा आंतरिक भावना को बाहरी रूप में प्रकट करना है, इसलिए एक व्यक्ति को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी मनोदशा अच्छी है या बुरी है सिर्फ उसके हाव से। मैंने एक किताब लिखी विनिंग विद पीपल, जो कि संबंधों के बारे में है। मैंने संबंधों के बारे में और मनोदशा के बारे में एक चीज़ पता लगाई है जिसे मैं कहता हूँ दर्पण परीक्षण। यह तो हमें बताता है कि हमें तो सबसे पहले अपने आप पर ही काम करना चाहिए। जॉयस, हम दोनों जानते हैं जब हमारी मनोदशा समस्या या जब संबंधों की समस्या होती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि दूसरों पर दोष लगाएं। अगर आप उसके साथ रहते जिसके साथ मैं रहता हूँ, या अगर आप मेरी जगह पर काम करते या आप वो करते अगर मुझसे अतीत होता। बिल्कुल सही कहा। हमारी जिंदगी दुखदाई हो सकती है क्योंकि मुख्यतः हम चाहते हैं कि कोई और हमारे दिन को अच्छा करे, उसे ठीक करें।
और दर्पण परीक्षण इतना अच्छा परीक्षण है क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं संबंधों में मुझे समस्या है, मैं जानता हूं कि वे चाहते हैं कि मैं दूसरों पर कार्य करूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आइए हम खुद पर पहले काम करें। जॉन, मेरा अतीत सचमुच दोष भरित था और मेरी व्यक्तित्व में बहुत सी समस्याएं थी, जीवन में समस्याएं थी। और ये सच है कि बहुत सी अनैतिक बातें और अन्याय मेरे साथ हुआ था जिसमें मेरी गलती सही नहीं है। मैं कभी नहीं भूल सकती जब प्रभु ने मेरे हृदय से बात की और कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व के पीछे इन चीजों का प्रभाव अवश्य है, लेकिन ऐसे ही रहने के लिए इसे एक बहाना मत बनाओ। बिल्कुल सही है जॉयस। देखिए, हम उसे मानने लगते हैं जैसे कि ये सच है। मुझसे दुर्व्यवहार हुआ इसलिए मेरी समस्या है, जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी थी इसलिए ये समस्या है, बुरा बर्ताव हुआ मेरे साथ इसलिए मेरी ऐसी मनोदशा है। लेकिन ऐसे रहने के लिए ये बहाना नहीं बनना चाहिए और बिना व्यक्तिगत जिम्मेदारी के कोई भी बदल नहीं सकता है। बिल्कुल सही। और ये एक चुनाव है और ये चयन है। और मैंने यह पता लगाया है कि जो अचरज की बात यह है कि ये सोच मसीह समुदाय में दूसरे लौकिक समुदाय से बहुत ही ज्यादा अधिक है। लेकिन इससे तो बहुत उल्टा होना चाहिए और हम दोषी शैतान को ठहराते। बिल्कुल सही कहा। इस दर्पण परीक्षण की सोचूं तो मुझे एक पास्टर मित्र याद आते हैं। मैंने उनके साथ संबंध बढ़ाया और जल्दी ही मैंने ये जाना कि कलीसिया में हर एक को वो समस्याओं की नजरों से ही देखते हैं जैसे वो समस्या हो। एक बार उन्होंने मुझे एक सभा में आने के लिए कहा। मार्गरेट और मैं वहां गए थे और वो मेरी सेवकाई की शुरुआत थी और हम साथ में भोजन कर रहे थे। उन्होंने कहा, ओ जॉन, आज आप यहाँ पर बड़ी खुशी हुई। मुझे आशा है कि वो लोगों को ये लोग कहने लगे और देखा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा, आशा ये लोग जरूर आ जाएंगे। फिर थोड़ा उतर कर उन्होंने कहा, शायद ये फलाना व्यक्ति यहाँ आ जाए या फिर वो फलाना व्यक्ति यहाँ पर आ जाए या वो फलाना व्यक्ति आ जाए। और वे फलाना 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 कहने लगे और उस रात मुझे खाना नहीं खाया गया। और अंत में मैंने उससे कहा, माइक, क्या आप जानते हैं आपकी सभा में इतने ये फलाने ये और फलाने वो क्यों आते हैं? और मैंने कहा, माइक, इसका कारण है कि तुम ही तो सबसे बड़े फलाने ये और फलाने वो हो। हाँ सही। और उसके बाद में मेरे मुंह का जायका ठीक हो गया और मैंने खाना खत्म किया, लेकिन वो नहीं खा सके। उसके बाद में मैंने उन्हें 15 साल तक देखता रहा, लगभग 15 साल तक। वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया गए और मुझे याद है उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि मैं इस कलीसिया को छोड़कर जा रहा हूँ और मैं एक नई कलीसिया में जा रहा हूँ। वहाँ पर लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। और मुझे याद है मार्गरेट से मैंने कहा, वो वहाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, समस्या को ढूंढ ही लेगा। मैंने ये जाना कि देखिए, हम लोग जैसे वे हैं वैसे ही उन्हें हम देखते हैं और जैसे हम इसे समझते हैं तब जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दूसरों को अपनी नजरिए से देखूंगा तो अगर मैं स्वस्थ हूं तो दूसरों को भी स्वस्थ देखूंगा। सही कहा। यदि मैं शंकाग्रस्त हूं तो दूसरों को भी शंकाग्रस्त देखूंगा। यदि मेरा मनोभाव ठीक नहीं है तो दूसरे भी वैसे दिखेंगे। और जो मैं हूं उसे दूसरे व्यक्ति पर परिवर्तित कर देता हूं और उसी दृष्टिकोण से हम उसे देखते हैं। मैं और आप दोनों जानते हैं कि मनोदशा के क्षेत्र में अगर मेरी मनोदशा स्वस्थपूर्ण नहीं है तो मैं उसे दूसरों पर परिवर्तित कर देता हूं और लोग कहते हैं कि हम इसे कैसे ठीक करें। खैर, आप जो ये 30 दिन दे रहे हैं उसमें आप दर्शकों को बहुत ही ठीक अच्छे तरीके बताएंगे। पहली बात जो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि खुद को दर्पण में देखें। सचमुच जॉन, हमें इतना धोखा हो सकता है और दर्पण में देखना बहुत ही कष्टप्रद और कठिन हो सकता है। हम अपने दर्शकों को आज बुरी अनुभूति नहीं दे रहे हैं या आपको समस्या मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपके संबंधों में या जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो पहली चीज जो करनी है, स्वयं को दर्पण में देखें और खुलकर प्रभु से ये पूछें कि क्या मैं समस्या हूं या समस्या का एक आपने तो बिल्कुल सही कहा। हम नहीं चाहते कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल बुरा लगे, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकता। ये सच में कठिन है। जब आप देव के लिए प्रार्थना कर रही थी, ओ प्रभु ने सही कर दो, आप उन्हें नहीं बदल सकती। आप उन्हें नहीं बदल सकती जॉयस, परंतु आप खुद को बदल सकती हैं। जब मैं लोगों से मनोभावना और रिश्तों की बात करता हूं तो उनसे पहले दर्पण में देखने के लिए कहता हूं और ये सरल है। ये नहीं कि बुरा महसूस करे, परंतु जाने कि ये एक व्यक्ति है जिसे आप नहीं बदल सकते। तो जो कर सकते उससे शुरू करें, ना कि उससे जो नहीं कर सकते। और मैंने ये जाना है निश्चय ही कि देव के प्रति प्रार्थना करने के लिए आपने भी यही जाना होगा। स्वयं को बदलने के बाद अपनी मनोदशा बदलने के बाद, अपने आप को सही करने के बाद अचानक बाहर का सब कोई बेहतर दिखाई देने लगता है। आप उनमें बदलाव देखते हैं। शायद आप उनकी अच्छाई बाहर ला रहे हैं या शायद आप स्वयं बदल गए हों या शायद आप ऐसे बदल गए हों कि आप पूरे अलग रीति से उन्हें देखते हैं। न जाने क्यों हमारा इतना कठिन समय गुजरता है और खैर मैं जानती हूँ वो घमंड की आत्मा है। हमारी गलतियों और कमजोरियों का सामना करना हमारे लिए कठिन होता है।
मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, जब आप यीशु के साथ रिश्ते में आते हैं तो जो आप हैं उसे प्रभु को ना दें, वरन विशेषकर जो आप नहीं हैं वो सही है। क्योंकि अगर हम हमारी कमजोरियों और गलतियों को माने तो हमारी मदद के लिए प्रभु के द्वार खुल जाते हैं। सत्य आपको स्वतंत्र करता है। बिल्कुल सही। दूसरे के बारे में सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा, आपका सत्य करेगा। और दूसरी बात, जब हम अपनी गलतियों का सामना करते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि दूसरों की समस्याएं हैं मगर मेरी भी हैं। बिल्कुल सही। और दूसरों के प्रति दया की मनोदशा अधिक हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि हम सब में खामियां हैं। आज सुबह मैं गलतियों 6 पढ़ रही थी, वो कहता है क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्या आप बॉब सिद्धांत के सामर्थ्य को जानते हैं? ब्रेक से लौटने के बाद इसका पता लगाएंगे। विनिंग विद पीपल श्रेष्ठ किताब के लेखक डॉक्टर जॉन मैक्सवेल आज मेरे साथ हैं। जो कुछ भी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वो एक ही बात पर केंद्रित होता है कि हमारी मनोदशा सकारात्मक होनी चाहिए। आप शायद एक व्यक्ति बॉब के बारे में बताने जा रहे थे। कम से कम मैंने तो दर्शकों से वादा किया था कि आप बताएंगे। आइए हम बॉब के बारे में बात करें। ये विनिंग विद पीपल किताब में है जो मैंने लिखी है। ये मेरे पास 25 लोगों का सिद्धांत है। इस किताब से लोगों को एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर आपसे मेल जोल नहीं होता है, हम उन्हें नहीं समझ पाते। यह तो इसी प्रकार की बात होती है। यह है बॉब सिद्धांत जॉयस। ये कहता है अगर बॉब को सबसे समस्या है तो बॉब ही समस्या है। और सच में देखा जाए तो हमारे सभी दर्शक यही सोच रहे हैं उसके बॉब के बारे में। बॉब सिद्धांत ऐसा कोई, चाहे आप उन्हें कहीं भी रखें, उन्हें लोगों के साथ समस्या होगी या उनकी मनोदशा के प्रति समस्या होगी, आप उन्हें दूसरी जगह पर रखें, आप उन्हें दूसरी नौकरी पर लगवा दें, उन्हें चलती गाड़ी में बिठाकर दूसरे शहर में भेज दें, कोई फर्क नहीं होगा, उन्हें समस्या अवश्य होगी। और मूलतः देखा जाए तो और एक बात है कि मैं ऐसे व्यक्ति को कहता हूं कि यह है बाबेटा। और यह तो कोई औरत भी हो सकती है। और मैंने ये बात पाई है कि हमारे संबंध और मनोदशाओं में यह भावना होती है कि हम समस्याओं से दूर जा सकते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो यह हमें रोग लग जाता है जॉयस। काश मुझे नौकरी मिल जाती, काश मैं उस व्यक्ति को जानता, या काश मेरी शादी उससे हो जाती, या फिर काश मैं उस चर्च में चले जाता। ऐसा लगता है कि लोगों को दूर से ढोल सुहावने लगते हैं कि काश मैं उस जगह पर पहुंच जाता। और ये देखा जाए तो एक प्रकार का उन्हें ये रोग है। और यह बात जिंदगी भर सच में मुझे खलती है कि जिंदगी भर वे ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलती। और आप और मैं सभी जानते हैं कि मनोदशा हृदय की समस्या है, मन की समस्या है, ये अंदर की बात है। मैंने एक बार कुछ लिखा हुआ पाया कि चाहे आप जहां कहीं भी हो, आप वहीं हैं। और आप वहीं पर रहेंगे। तो ये न तो दूसरी जगह है, न दूसरा व्यक्ति है, न ये दूसरी कलीसिया है, वरन ये मैं हूं। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि मेरी हर एक समस्याओं का वाहन तो मैं ही हूं, तो हम हल निकाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक सही करें, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक अच्छी तरह समझ लें कि वे मनोदशा की समस्या को दूर कर सकते हैं, लेकिन उनका समाधान तो दूसरी जगह से नहीं मिलता है, वह समाधान तो उनके अंदर होता है। मैंने जाना जॉन कि इससे लोग आराम महसूस करते हैं और अपनी गलती की ओर अधिक देखते हैं। अगर मैं अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगी तो अपने बारे में बताऊंगी और आप अपने बारे में बताइए। सही, मुझे ऐसा लगता है इसे करने के लिए हमें पूरा महीना लगेगा। तो जॉन, मैं आपको समय दे रही हूँ कि जब तक मैं अपने बारे में कहूँ आप क्या कहेंगे सोच ले। मेरी एक बुरी मनोदशा जो कई सालों से है वो ये है कि जो कुछ हो रहा है उस सब पर मेरा नियंत्रण हो। मैं दृढ़ व्यक्तित्व वाली स्त्री हूँ। मुझे संबंधों में समस्या थी और मैं सोचती थी कि दोष दूसरों का है। अरे तुम्हें क्या खराबी है, तुम्हें क्या गलती है, तुम्हें क्या दोष है, हमें हमेशा झगड़े की भावना क्यों रहती है, क्यों हर छोटी बात का बतरंग बनाया जाता है। कुछ समय में प्रभु के वचन पढ़कर और दूसरी महान पुस्तकें पढ़कर जो बाइबल आधारित थी, मुझे बहुत ही मदद मिली। मैं काम में दक्ष थी और नियंत्रण रखती थी, और इसी कारण मेरी दूसरों से नहीं निपटी थी, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं चाहता। हर कोई जीवन में थोड़ी स्वतंत्रता चाहता है, मुक्ति चाहता है, और हर कोई अपने निर्णय खुद लेने की इच्छा रखता है। जानते हैं, इसे ग्रहण करना मेरे लिए मुश्किल था। और चाहे जो भी हो जिससे प्रभु आपके जीवन से निपट रहा है, मुझे यकीन है कि वो आपके लिए सरल नहीं रहा होगा। एक बहुत ही दर्द भरा काम हम कर सकते हैं कि अपनी ओर सच्ची दृष्टि डालें और दूसरों को दोष देना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें और कहें, जानते हैं क्या, मैं बदलना चाहता हूँ। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो प्रभु अवश्य मदद करेगा।
अब जॉन अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे जब हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहूंगी कि शायद आपका सकारात्मक मनोदशा रखने का मन न हो। खैर, हाल ही में हम हर्शी पेंसिल्वेनिया में एक महिला से मिले जो सालों साल दर्द में रही, लेकिन जब उसने अपने और प्रभु के बीच मनोदशा को लाना बंद कर दिया, उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुलना शुरू हो गया। मुझे लगा कि मेरी कमर में खराबी है, जो कि शायद बचपन से रही है, मुझे पता नहीं था। और मैं हमेशा एथलेटिक थी, तो 24 घंटे दर्द रहता। सड़क पार करने में भी मुझे दर्द होता। मैं जीना नहीं चाहती थी। मुझे लगने लगा मैं ही क्यों, मुझे लगता कि मैं तो अच्छी इंसान हूँ। हम सब मुसीबतों से गुजरते हैं, लेकिन सालों तक दर्द में जीना दूसरी बात है। फिर मैंने जॉयस के बारे में सुना, उनकी किताब पढ़ी, फिर उन्हें टीवी पर देखा, प्रभु से प्रार्थना की, पर विश्वास करने की कोशिश में थी। जॉयस की किताब पढ़ रही थी, टेप सुन रही थी ताकि प्रभु मेरा कमर सही करे। मैंने स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग और रेसेस किए। मेरे विचार से अगर आपकी सकारात्मक मनोदशा है तो प्रभु आपको थोड़ी ज्यादा आशीष देता है। प्रभु कहता है वो मेरी लड़की है, वो मेरी लड़की है। अब मैं एक रनर हूँ, मैराथन में भाग लेती हूँ। मैं स्थानीय रनर क्लब की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। और अगर किसी ने कहा भी होता कि मैं ऐसी बनूंगी जबकि मैं ठीक से चल भी नहीं सकती, तो शायद मैं बेहोश होकर गिर पड़ती। मुझे उनके साक्ष्य सुनना अच्छा लगता है, जो कि अपनी समस्याओं के बीच चुपचाप बैठे हैं, चोट खाए, बस दर्द दर्द, किसी के आने का इंतजार कि उन्हें उनकी समस्या से उभार सके। और अंत में जब उन्हें पता चला कि उन्हें प्रभु के सामर्थ्य से जुड़े रहना है और उन्हें कुछ करना है, उन्हें कुछ क्रिया करनी है और अपनी नकारात्मक मनोदशा को सकारात्मक मनोदशा में बदलते देखना है, तब वे जयवंत होंगे। ये कितना अच्छा है ना जॉन? बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब हम सही चुनाव करते हैं तो अद्भुत चीज़ें होती हैं। साथ में प्रभु की महिमा साथ में हो तो जीवन में चमत्कार देखे जाएंगे। उसकी महिमा और हमारा चैन है, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो हमारे जीवन में सामर्थ आती है। ये कथन मुझे अच्छा लगा, उसकी महिमा, हाँ। हमारा चैन। मैंने इसे आपको कहते कभी नहीं सुना, ये अच्छा है। शायद मैंने पहले इसे कभी नहीं कहा, लेकिन एक बात पक्की है कि उसकी दया बहुतायत से है, हाँ। लेकिन अधिकांश हम उसे हटा देते हैं क्योंकि हमारा चुनाव तो उसे वह सब नहीं करने देता जो हमारा प्रभु करना चाहता है। वास्तव में जब आप एक सच्चाई के बारे में बात कर रही थी जॉयस, कि ये बहुत ही कठिन होता है कि हमारे सफलताओं, हमारी गलतियों, हमारे अहम को हम मान लें, तब मैंने सोचा जब हम अपनी इन खामियों को मानने से इनकार करते हैं तो फिर हम तो द्वार बंद करते हैं प्रभु की अच्छाई, महिमा और हमारे जीवन में उसके बिना शर्त के प्रेम के कारण। और जैसे हम ये कहते हैं कि अरे बाप रे, मैं सच में सिद्ध नहीं हूँ और मुझे अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, तो प्रभु के लिए द्वार खोलता है और प्रभु कहता है मुझे तुम अपने जीवन में आने दो, सहभागी बनने दो और जीवन में बदलाव लाने दो। अनंत काल का बदलाव, जो कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये साक्ष्य हमारे हृदय को छू लेती हैं, क्योंकि ये उनका चयन है और प्रभु की महिमा है, वो आवश्यक बदलाव लेकर आती है। बाइबल कहती है कि प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथों के आगे अपने आप को दीन करो ताकि सही समय पर वो तुम्हें उठाकर जयवंत बना सके। मेरा विश्वास है जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, सिर्फ हमेशा दूसरों की गलती को नहीं ढूंढते, हालांकि हो सकता है उनमें बहुत सी कमियां सही है, लेकिन हम उन्हें सही नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन जब हम अपनी ओर देखना शुरू करें तो नम्रता आ ही जाती है। जरूरी नहीं कि दंडाज्ञा की रचना बिल्कुल सही है, वरन नम्रता आती है जो कहती है मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं। और जब हम अपने आप को प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथों के आगे दीन करते हैं तो वो ऐसी स्थिति में आता है जहां वो हमें ऊपर उठाता है, पदोन्नति देता है और हमें विजयी बनाता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि एक क्षेत्र जिसमें मुझे जय पानी, वह तो है मनोदशा का क्षेत्र। आप अपने बारे में बताए बिना यहाँ से जा नहीं सकते। चलिए हमें बताइए। कई कार्यक्रम करने होंगे। अगर आप मेरी सफलता के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं 30 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन गलतियों के विषय में पूरे 30 दिन लग जाएंगे। लेकिन मुझे याद है एक युवा पास्टर, अगवा और पति होने के नाते मेरी ये सोच होती थी कि मैं सदा सही हूं और ये भी नियंत्रण करने वाला आधिपत्य का व्यक्तित्व है। और मैंने हमेशा सोचा कि मेरा दृष्टिकोण और मेरा देखने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका तो बिल्कुल सही है। और मैं सोचता था कि इन सब लोगों में क्या खराबी है। मेरी पत्नी मार्गरेट ने इस पर ध्यान दिया, न कि सिर्फ हमारे वैवाहिक रिश्तों में, लेकिन इससे उन्होंने मेरी अगुवाई की सभा में भी देखा। मैं हमेशा लोगों को सही करने की और उन्हें मेरी तरह सोचने को मजबूर करता था। और एक बार हम छुट्टी पर गए थे और मेरी पत्नी साथ में लेकर आई थी किताब, फ्लोरेंस की पर्सनैलिटी प्लस। हाँ, वो अच्छी किताब, सचमुच अद्भुत किताब है। ये 4 विभिन्न स्वभाव के विषय में बात करती है। मुझे याद, मैं बीच में था, मेरी पत्नी ने कहा जॉन ये किताब मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उन्होंने किताब पढ़ना शुरू की जो मुझसे विभिन्न स्वभाव के लोगों के बारे में बताती थी और जिस रीति से मैं समस्याओं को हल करता हूँ उससे भी उत्तम रीति से वे कैसे हल करते हैं।
और मुझे याद है मैं हंसी के दौर से गुजर रहा था, क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया किताब सही है, कहा। हंसी की किताब है। अचानक मैंने सोचा कि मैंने उन लोगों को कितना नुकसान किया जिनका स्वभाव मुझसे अलग था, संपूर्ण व्यक्तित्व अलग था। प्रभु ने हर एक की रचना भिन्न रूप से की है, उनका सृजन मुझसे पूरी रीति से अलग ही था। और अचानक वो सही या गलत नहीं था, ये मेरा रास्ता था या उनका रास्ता नहीं था। वास्तव में वे भी सही थे, हम तो अलग थे। ये सही गलत या सफेद काला नहीं था, ये तो बस अलग ही बात थी। मुझे याद है उस दिन उस बीच पर मैंने परमेश्वर से कहा मुझे क्षमा करें, और फिर मैंने उन लोगों को याद किया जिनके घर मुझे जाना होगा, विशेष करके परिवार के लोगों को, कि उनसे मैं क्षमा मांगूं, क्योंकि मैंने उनका मूल्य नहीं समझा था। और यह एक बात मैंने पाई है, मैंने खुद पाया है, जब मैं सोचता हूं कि मैं सही हूं और दूसरे गलत हैं, तो मैं उनका मूल्य नहीं करता हूं और मैं उनका आदर नहीं करता जितना आदर प्रभु उनका करता, या फिर जिस रीति से उनका मूल्यांकन करता। और इससे मैं सच में नम्र हो गया और मुझे मदद मिली कि मैं दूसरे लोगों को संपूर्ण अलग दृष्टिकोण से देखूं, उनके दृष्टिकोण से देखूं। मेरी किताब विनिंग विद पीपल में ये सिद्धांत मैंने बताया है, जिसका नाम है लेन देन का सिद्धांत। और मूल्यतः लेन देन का सिद्धांत ये कहता है, जॉयस, कि दूसरों को उनकी जगह रखने के बजाय खुद को उनकी जगह पर रखो। मैं अपने बारे में जानती हूँ, मेरा जीवन वास्तव में तब तक नहीं बदला जब तक कि मेरी मनोदशा न बदली। और बाइबल इफिसियों 4:23 में कहती है कि हर दिन, प्रत्येक दिन हमारी मन और मनोदशा को नया होना है। जॉन बता रहे थे कि कैसे वो हमेशा सही होना चाहते थे। मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी, और आश्चर्य होता है कि अपने को सही साबित करने के लिए हम कितना वाद विवाद करते हैं। लेकिन मैंने जान लिया है कि सही होना बहुत भिन्न चीज़ है। अपने आप को सही साबित कर आप कुछ नहीं पाते, और ये बिल्कुल ही क्षणिक है। कभी कभी इससे संबंधों में दरार आ जाती है, या ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं कि लोग हमारे आसपास भी नहीं आना चाहते, क्योंकि हम में ये मनोभाव होता है कि हम सही के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। सचमुच इस समय को अपने जीवन का विशेष समय समझकर प्रभु को आपके दृष्टिकोण को बदलने दें, ताकि आपका जीवन कल्पना से परे बेहतर हो सके। कल हम लोग बातें करेंगे मनोदशा की सामर्थ्य पर, और बहुत ही अद्भुत बातें भी।